नोटबुक एंड ये है मेरी स्कूल की डिक्टेशन की नोटबुक जो कि अभी तक मैम ने चेक नहीं की है। मैम ये कहती थी कि लास्ट पीरियड में चेक करूंगी, फिर लास्ट पीरियड में हम जल्दी आ जाते क्योंकि हम कन्विंस किए। एंड ये है मेरी कंप्यूटर की, और गाइस ये है मेरी कंप्यूटर की कॉपी एंड इसमें तो अभी तक सर ने कुछ भी काम नहीं कराया। मेरी जीके की नोटबुक और इसमें भी मैम ने अभी तक कुछ भी नहीं कराया क्योंकि जीके का पीरियड ही नहीं था। ये है मेरी इंग्लिश की नोटबुक, इसमें तो मैंने थोड़ा सा काम कर रखा है। ये है मेरी राइटिंग, ये है मेरे वर्ड मीनिंग मेक सेंटेंसेस और ये है क्वेश्चन आंसर्स। और गाइस इसी कॉपी में मैंने बना रखा है बीच में पिंक पेज से अपना बना रखा है ग्रामर पोर्शन। ये है इंग्लिश ग्रामर लिख रखा है मैंने, अच्छा लग रहा है ना गाइस। और फिर ये है मैंने लिख रखे मैम ने कहा पार्ट ऑफ स्पीच। ये है मेरी साइंस की कॉपी और ये है मेरी एसएसटी की। गाइस मुझे सबसे ज्यादा सब्जेक्ट अच्छा लगता है इंग्लिश और मैथ। ये मुझे बहुत अच्छे सब्जेक्ट लगते हैं लेकिन हिंदी इतना अच्छा नहीं लगता। और ये है मेरी हिंदी की नोटबुक, ये है मेरी डायरी स्कूल की और ये है और गाइस ये मेरी मैथ की कॉपी है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, आप गाइस प्लीज हंसना मत। मेरे ना मैथ का टेस्ट हुआ था, उसमें 10 में से 8.5 आए थे क्योंकि मुझसे ना इंटरनेशनल में ही हमेशा मतलब इंटरनेशनल मुझे थोड़ा कंफ्यूज करता है, समझ में नहीं आता कि पहले मिलियन आएगा या 100,000 आएगा, तो फिर मैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। वैसे मैं हमारी बुक में टेबल्स दे रखी है कि ये जब आएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बुक्स। फर्स्ट तो मेरी साइंस की है, ये है मेरी साइंस की बुक और ये है मेरी इंग्लिश की वर्ड पैकर। पता नहीं गाइस पहले तो दूसरी थी, अब पता नहीं सारी बुक्स चेंज हो गई। ये है मतलब मेरी एसएसटी, ये है मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स तो मेरी फेवरेट है। देखो ये दी हुई है टेबल और मैं इसमें ही हमेशा कंफ्यूज होती हूँ। चलो फिर ये है मेरी इंग्लिश ग्रामर, ये है मेरी कंप्यूटर, ये है मेरी हिंदी व्याकरण, ये है हिंदी रीडर, ये है मेरी इंग्लिश राइटिंग, ये है मेरी फाइल ड्राइंग फाइल और ये है मेरी ड्राइंग बुक। गाइस इसमें तो हमको ये बनाने के लिए दे रखा था, मैं तो बना ली लेकिन आधा मुझसे बना नहीं। चलो फिर मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। ये है मेरी जर्नल नॉलेज जीके और ये है लास्ट और फाइनल मेरी हिंदी सुलेख राइटिंग, हिंदी राइटिंग। तो गाइस ये है मेरी बुक सेट, ये है मेरी नोटबुक सेट। एंड बताओ 5th क्लास में ना मतलब बच्चों के पास इतनी बुक्स होती थी कि हैंडल करना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अभी देखो मैं 5th में हूँ, इतनी सारी नोटबुक्स, इतनी सारी बुक्स और इतनी भारी भारी बुक्स। पता नहीं टाइम टेबल में तो मुझे 8-8 कॉपीज 8-8 बुक्स लेके जानी पड़ती है, बहुत डिफिकल्ट होता है और 4th फ्लोर तक चढ़ना भी होता है ऊपर। और गाइस देखो इतनी सारी मतलब इतनी सारी हमारी बुक्स और नोटबुक्स है। जब मेरे पास टाइम टेबल नहीं था मुझे सारी बुक्स और नोटबुक्स लेके जानी पड़ती थी। बताओ मेरा बिल्कुल ऐसा हाल होता था कि पता नहीं क्या मैं 100 किलो के पत्थर लेके ऊपर चढ़ रही हूँ, बहुत हालत खराब हो जाती थी गाइस। और ये है सारा मेरा स्टेशनरी का, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस ये है मेरे डॉग्स के पेंसिल कलर एंड ये है मेरी ज्योमेट्री। ये मुझे मिली थी स्कूल से ही मिली थी, पता नहीं सारी गर्ल्स को मिली थी ये, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि किस लिए मिली थी। इसके अंदर ये सब है, बी है मतलब कंपास वगैरह है, सब है गाइस इसके अंदर। तो इसके अंदर एक पेंसिल और एक इरेजर शार्पनर भी थी लेकिन वो मैंने कार्तिक को दे दी। एंड ये है मेरा पाउच, ये है मेरा पाउच, इसके अंदर ये है मेरा सारा का सारा सामान। ये है मेरी पेन पेंसिल जिससे मैं काम करती हूँ, ये है बाकी मेरे पेन, सारे के सारे मेरे पेन है, ये स्केच कलर है, ये ब्लू है। और गाइस चलो अब इसको रखते हैं। गाइस ये पूरा पाउच ना इतना भर जाता है, मतलब आधा वेट तो इसका ही होता है। और ये है मेरे ऑयल पेस्टर कलर जिसमें सारे के सारे कलर्स है मेरे। और गाइस बताओ कार्तिक ने ना इसमें से तो एक कलर खो भी दिया है, खुशी की दुकान है। और ये है मेरा स्केच कलर का सेट, इसमें से भी 3-4 खोए हैं, 1 2 3 3 कलर खोए हैं, एक तो ब्लैक खोया है और फिर बाकी एंड चलो तो गाइस आपने मेरा तो बुक सेट देख लिया, चलो कार्तिक का बुक सेट देखते हैं। गाइस मेरा भी बहुत भारी है, ये है मेरी डायरी, ये है एसएसटी की नोटबुक और ये जीके की नोटबुक, ये कंप्यूटर जिसके अंदर कुछ भी नहीं कराया मैंने, और ये साइंस की, ये मैथ की, मतलब इनकी तरह भी समझ नहीं आते कौन कौन से। और ये है हिंदी, पहले मेरी इंग्लिश की होती थी 2nd क्लास में, इसमें भी मैंने कहा थोड़ा काम कराया है। और ये है मेरी इंग्लिश की कॉपी नोटबुक। और अब मेरा तो मन करता है कि मैं 2nd फ्लोर पे रुक जाऊँ
क्योंकि हमारा 4th फ्लोर है, मेरे से बिल्कुल भी लेकर चढ़ा जाता है। अब हमारी नोटबुक खत्म हो चुकी है, अब हम दिखाएंगे बुक्स। ये है ड्राइंग फाइल। एंड गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, कार्तिक को ना अभी भी इतना भारी बैग ले जाने की आदत नहीं है, क्योंकि ना पहले कार्तिक की ईवीएस थी, साइंस वाला सस्ती नहीं थी, पहले कार्तिक की मिक्स थी, ईवीएस थी, इसलिए थोड़ा कार्तिक को हैवी लगता है बैग। ये है मेरी इंग्लिश ग्रामर की बुक, और ये है मेरी इंग्लिश ग्रामर की बुक, ये कंप्यूटर की बुक, ये इंग्लिश रीडर की बुक, और ये हिंदी है, ये ड्राइंग बुक, सोशल साइंस, और ये इंग्लिश राइटिंग, और ये जर्नल नॉलेज, और ये इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, और ये हिंदी की सुलेख, हिंदी सुलेख, और ये साइंस, और ये मैथ। अब सोचो मेरा कितना भारी बैग होता है। ये मेरी सारी बुक्स, ये मेरी सारी कॉपीज से ही मेरा पूरा बैग भर जाता है। और ये लास्ट में आता है मेरा पाउच, और मैं पाउच का सब कुछ दिखाऊंगी। एक पेन पेंसिल, एक ये शार्पनर, एक ये वाला शार्पनर, और एक ये, और बाकी की पेन पेंसिल की नोक। गाइस देखो इसके पास कितना सामान है, पेन पेंसिल, इतने 4-5 शार्पनर है, और ये इतने सारे शार्पनर का करता क्या है, वैसे भी तो जितना काम करता है पेन पेंसिल से। और ये इरेजर, दो नीडल है इसके पास पेन पेंसिल, और ये लास्ट में इरेजर। पर ये बेकार होती है पेन पेंसिल वाली, पेंसिल नॉर्मल पेंसिल ही अच्छी होती है अप्सरा की। ये देखो और भी पेन और भी शार्पनर, इतने सारे शार्पनर, तो पेंसिल यूज नहीं करनी है आपको। लास्ट में एक कितना सारे शार्पनर का करता क्या है, खेलता है कि क्लास में बैठ के दो। हाउस बनाने के लिए तो शार्पनर इकट्ठे कर रखे हैं। एंड ये लास्ट में एक पेंसिल जो भी पूरी खराब है। और गाइस देखो ज्यादा से ज्यादा पसंद तो इसके पाउच का ही होता है। आपने देखा ना कितने सारे शार्पनर्स रख रखे हैं इसने, बेफजूल चीजें रखी हुई है, बैग तो भारी होगा ही। कह रहा था कि ना शार्पनर से ना इसे मतलब ऐसे खड़ा करके ना मैं हाउस बना पाऊं, और आधे से ज्यादा तो मैं ही भारी होता हूं, अपना वजन संभाल वाला इसलिए सब कुछ लेके आता हूं। स्कूल आप जाओगे तो बैग भी तो आपको ही ले जाना पड़ेगा। मेरा तो कभी स्कूल का रिक्शा लगवा दिया, अब क्या स्कूल का रिक्शा लगवाने का तुम्हारे को गोदी में स्कूल तक छोड़ के आए, क्लास में भी गोदी में छोड़ के आए, बड़े हो और रहे हो। गाइस अब आपको एक बात बताऊं मैं, एक मतलब कल या परसों की बात है, मतलब परसों तो नवमी थी, मतलब ये जो ये पीछे संडे गए ना, मतलब उसके दो तीन दिन पहले की बात है। बताओ इसने क्या करा, बेल बजाई, पापा को कहा कि पापा थैला लटका दो, मतलब रस्सी वगैरह जो होता है ना, हाँ रस्सी लटका दो। फिर इसने ना मतलब ये बैग भरने की कोशिश कर रहा था, इससे बन नहीं रहा था, और फिर एक भैया है बोला कि क्या कर रहे हो, इसने कहा कि भैया मेरे से बैग नहीं टंग रहा, तो फिर भैया ने इसका बैग टांगा और कह रहे कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब अपने आप लेके जाया करो बैग। तो और क्या? मतलब अभी तक मैंने ऐसे बैग लटकाया नहीं है अभी तक। हाँ तो आप बड़े भी तो हो ना। और मैंने ना एक बार नीचे भी उतरवाया था। हाँ गंदा मचा ना। मतलब पापा ने नहीं कहा था कि ला दे दे मैं लटका दूंगा, इसने खुद कहा था कि पापा ये लटका दो बैग। एक बार पापा ने बोला था, फिर इसको हैबिट हो गई कि इसको अब सारे काम करे कराए मिल जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, अपना काम खुद करना चाहिए। हाँ। जब हम बड़े होंगे तो फिर अपना काम तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, पापा थोड़ी ना कर जाएंगे हमारा काम, है ना? बहुत बड़ा हो गया। तो गाइस अब तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैंने तो आपको अपना पूरा का पूरा स्टेशनरी का आइटम दिखा दिया है, और हमारे ऊपर कितना बोझ है पढ़ाई का, इतनी सारी बुक्स लेके जानी पड़ती है, और काम होता है अंडा, कुछ भी काम नहीं होता, सिर्फ मैथ में ही होता है। मन तो करता है कि सिर्फ मैथ की बुक और मैथ की कॉपी लेके जाए, वो भी हाथ में, बैग में लेके क्या जाएंगे, कुछ होता ही नहीं, कुछ काम नहीं होता, सिर्फ रोज ही होता है मैथ का काम, क्योंकि हमारा जो मैथ का काम होता है वो ज्यादा होता है। तो फिर गाइस अब हम आपको मिलते हैं